हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 2 पार्ट्स थे और हमने दोनों ही पार्ट्स को लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बेटा, इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी हमें क्या गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस एन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। नो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी और ब्रैकेट में क्या मेंशन है बेटा, दैट इज S1। S1 क्यों गिवन है, फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है। देखो, सपोज पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म बेटे में ले लेती हूँ 2 और कॉमन डिफरेंस ले लेती हूँ 3। तो ये क्या बन जाएगा 2 5, ठीक है, फिर 8 देन 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलती रहेगी एपी की टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 3 है। क्लियर। यदि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखा है ब्रैकेट में इन्होंने, दैट इज S1। S1 का क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है, सिर्फ 2 ही, दैट इज फर्स्ट टर्म ही बन रही है। क्लियर है। तो हम जो S1 निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म ही निकल के आएगी। नो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो हमें Sn डिफाइंड है, ठीक है, उसमें हम n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो S2 क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टू हमें समझ में आ गया, हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगी, तो वो सेकेंड टर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स डिफाइन है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो हमें डिफाइन है इसका यूज हमें करना है और सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, S1 हमने निकाला, फिर हम क्या निकाल लेंगे, इसी का यूज करके Sn का S2 निकाल लेंगे। n को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा S2। तो S2 यहाँ से क्या आ गया 7, S1 क्या आ गया 2। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब E2 कैसे निकाल सकते हैं आप, E2 निकालने के लिए हमने क्या करना है, S2 माइनस S1 कर दें। S2 माइनस S1 करेंगे तो 7 माइनस 2 क्या आ गया 5। क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, ओनली सेकेंड टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम E2 निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, S2 माइनस S1 करना होगा। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब हमें थर्ड टर्म भी निकालनी है, टेंथ भी और nth टर्म भी। और क्या यूज करना है, जो प्रोसीजर हम ऊपर यूज कर रहे हैं ना सेकंड टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट टू टर्म्स निकालने के लिए, वही यूज करना है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, जब थर्ड टर्म की बात आ रही है बेटा, तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म। कैसे मिलेगी, देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ये होगा 2 प्लस 5 प्लस 8। इसमें से हम फर्स्ट 2 का माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म ही तो बचेगी। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगी, थर्ड टर्म ही बचेगी। यदि हम S3 में से फर्स्ट 3 टर्म्स में का जो सम है उसमें से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म। ऐसे ही टेंथ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, टेंथ टर्म हमें निकालनी है तो S10 माइनस S9। जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उसमें से फर्स्ट 9 टर्म्स का सम कर देंगे माइनस, तो ये टेंथ टर्म जो बचेगी वो हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Sn माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक जो n टर्म होंगी स्टार्टिंग से, ठीक है, जो स्टार्टिंग से n टर्म्स होंगी, क्लियर है, उसमें से स्टार्टिंग से लेके n-1 टर्म तक का सम क्या करना है, माइनस। तो ये लास्ट वाली बचेगी है ना nth टर्म, वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है। यही हमने क्या यूज करना है, लॉजिक यूज करना है यहाँ पे। तो Sn जो हमें गिवन है बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। S1 निकालते हैं तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 क्या आ गया 3। और यही हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर S1 इक्वल्स टू क्या है, A, और वो क्या आ गया है
3। क्लियर है? या फिर हम इसको ऐसे लिख दें कि ए क्या आएगा बेटा, ए आएगा इक्वल्स टू S1 दैट इज 3 आ गया। फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, अब क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 के लिए क्या करेंगे, जो Sn है वहां n को रिप्लेस कर दें 2 से, तो ये बन गया 8 माइनस 4 दैट इज 4। सेकेंड आंसर भी आ गया। अब सेकेंड टर्म निकालनी है, तो A2 के लिए क्या करें, S2 माइनस S1। S2 क्या है 4, S1 क्या है 3, तो ये आ गया बेटा 1। ये हमारे पास थर्ड आंसर भी आ गया। क्लियर है? S2 कितना आया है, 4 आया है, और S1 क्या है बेटा 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, दैट इज द सेकेंड टर्म। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो A3 क्या बनेगा, A3 बनेगा बेटा S3 माइनस S2। S2 की वैल्यू बेटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या आई है 4 आई है, ठीक है ना। तो और S3 की हमें कैलकुलेट अभी करनी है, क्योंकि Sn जो है क्या डिफाइंड है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसमें हम n को 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास S3 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा A3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर है? जो Sn हमें डिफाइन है उसमें हमने क्या किया है, n को क्या रिप्लेस किया है 3 से, और ये आ जाएगा बेटा S2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो क्या आया है 4। तो ये बन जाएगा बेटा 12 माइनस 9, ये आ गया माइनस 4। और फर्दर सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, E3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। क्लियर है? 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। क्लियर? थर्ड टर्म भी हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म और nth टर्म। तो पहले बेटा जो Sn हमें डिफाइन है पहले हम वो लिख लेते हैं। Sn क्या डिफाइन है हमें, Sn हमको डिफाइंड है 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn ये डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालनी है A10 और E10 और फिर निकालना है An। तो E10 क्या बनेगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स जो है वो माइनस करना है। ठीक है, S10 कैसे निकाल सकते हैं, जो Sn हमें गिवन है इसी में n को क्या रिप्लेस करना है 10 से। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस S9 के लिए n को रिप्लेस करना है 9 से, तो ये बन जाएगा बेटा दिस, और ये बन जाएगा 40 माइनस 100, ठीक है, और ये बन जाएगा 36 माइनस 81। अब ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया 40 माइनस 100 आ जाएगा माइनस का 60, ठीक है, और ये माइनस 36 माइनस 81 ये आएगा माइनस का 45। क्लियर? 11 माइनस 6 आ जाएगा 5 और 7 माइनस 3 इज 4। ठीक है, 81 माइनस का बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का, और ये बन जाएगा माइनस 60 प्लस का 45, तो ये आ गया बेटा माइनस का 50। तो 10th टर्म की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, माइनस 15। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो an क्या बनेगा, सम ऑफ n टर्म्स जो है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से क्या माइनस करना है, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। तो Sn तो हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना, ये डिफाइन है। Sn क्या डिफाइन है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब Sn माइनस 1 क्या होगा, n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 से, तो 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ये आएगा 4n माइनस 4 माइनस e माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a का काम n कर रहा है, b का काम क्या कर रहा है 1। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? a क्या है n है, तो n का स्क्वायर हो गया, b का काम क्या कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस में क्या है 2ab मतलब माइनस 2n इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या आ गया माइनस का 2n। क्लियर है? फर्दर सॉल्व करते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n। ब्रैकेट से बाहर क्या है बेटा माइनस है, तो टर्म्स के साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस वाली हो जाएगी माइनस की और माइनस वाली प्लस की। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस
ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पहले अभी। 4n प्लस 2n क्या आ जाएगा 6n, -4 -1 क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का n स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। क्लियर है। ये तो ए एन क्या आएगा बेटा, ये आ गया 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 6n हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5 एंड प्लस का एन स्क्वायर। माइनस का एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा बेटा कैंसिल, ठीक है। तो ए एन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n, 4n माइनस 6n क्या आएगा -2n। क्लियर है। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया है 5 माइनस 2n। एनथ टर्म की हमारे पास क्या आ गई है, एनथ टर्म ए एन क्या आ गया है 5 माइनस 2n। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था बेटा, हमें फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, एंड सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। सिमिलरली वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारे पास बेटा ए आ गया था और E2। क्लियर है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आ गई थी। हम चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे, तो A2 माइनस A1 करते तो हमारे पास D आ जाता। क्लियर है। हमारे पास क्या आ जाता, कॉमन डिफरेंस आ जाता। कॉमन डिफरेंस आते ही हम A3 को कैसे लिख सकते थे, A प्लस 2D, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई थी और D निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, A2 माइनस A1, दैट इज 1 माइनस 3, तो -2 आ जाता हमारे पास D। तो हम इजीली A3 भी निकाल सकते थे। A10 हम कैसे निकाल सकते थे, A प्लस 9D का यूज करके। और ए एन हम कैसे निकाल सकते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करके। हम ऐसे करके भी निकाल सकते थे थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म, बट हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, सिमिलरली वर्ड यूज किया था यहाँ पे, है ना। सिमिलरली जैसे हमने सेकेंड टर्म फाइंड आउट की है ना, वैसे ही हमें क्या करना है, इसी का यूज करके, जो एस एन हमें डिफाइंड है उसी का यूज करके, जैसे हमने सेकेंड टर्म निकाली है, ठीक है, सेकंड टर्म हमने कैसे निकाली थी, H2 माइनस S1, ऐसे ही हमें थर्ड भी फाइंड आउट करनी है, टेंथ भी फाइंड आउट करनी है और nth भी। क्लियर है। थर्ड टर्म बेटा हमने कैसे फाइंड की है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स में से क्या माइनस किया है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो हमें क्या मिल गई है थर्ड टर्म। टेंथ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स में से क्या माइनस कर दें, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही nth टर्म के लिए क्या करना है, जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा उसमें से क्या माइनस करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। क्लियर है। तो हमें क्या मिल जाएगी nth टर्म। इसी तरीके से बेटा आपको किसी भी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम डिफाइंड है, ठीक है, तो आप उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको ये लॉजिक समझ में आता है तो। क्लियर है। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल से समझा है कि A3 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, S3 माइनस S2, A10 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, S10 माइनस S9। क्लियर है। तो आपको किसी भी एपी की सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स डिफाइन है, तो आप उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको ये लॉजिक समझ में आता है। क्लियर है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है। आई होप ये लॉजिक और ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.